आज मैं गाइस आपको ऐसी चीज बताने वाला हूँ जो आपने वेबसाइट्स में बहुत जगह पे देखी है और आपको शायद नहीं पता होगा इसको लगाते कैसे हैं। इसको बोलते हैं मॉडल या फिर पॉपअप विंडो, है ना। बहुत लोग पॉपअप बोलते हैं, हालांकि दोनों में स्लाइटली डिफरेंस है। ये इस टाइप का कुछ होता है, जैसे किसी बटन पे आप क्लिक करेंगे या फिर कोई एक्शन आप परफॉर्म करेंगे तो ये इस टाइप का पॉपअप टाइप का खुलता है आपके पास। बहुत सारे जो एड्स होते हैं, उस टाइप ऐड जो होते हैं, चाहे मतलब बहुत सारी वेबसाइट पे आप जाते हो मूवी डाउनलोड वगैरह करने, तो वहां पे भी इस तरह से जैसे डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो इस तरह से जो है आपका पॉपअप खुला हुआ आ जाता है। ठीक है, ये मॉडल है। वैसे पॉपअप थोड़ा सा स्लाइटली अलग रहता है, लेकिन सेम चीज है। आपको जरा सा भी अंतर नहीं पता चलेगा। तो ये चीज कैसे हम लगाए अपनी वेबसाइट में, जो मॉडल है जो पॉपअप है वो कैसे लगाए। तो हम लोग जे क्वेरी के प्लगइन यूज कर रहे हैं। जैसे ये सबसे ज्यादा तो आप ये देखे होंगे कि जैसे कहीं पे लॉगिन बटन होगा, उस पर क्लिक करूंगा तो ये यूजर नेम पासवर्ड करके इस टाइप का पॉपअप टाइप का आ जाता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ जे क्वेरी मॉडल करके एक प्लगइन है, जो कि गिटहब पे भी आप देख सकते हो। ठीक है, ये है। और यहाँ पे पूरा इसका डॉक्यूमेंटेशन भी दिया हुआ है। मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे गया हूँ जेक्वेरी मॉडल पे। ठीक है, और यहाँ पे आपको बहुत ही सिंपल है इसको अपनी वेबसाइट में लगाना। देखो, सबसे पहले तो आपको ये 4 लाइन लिख देनी है, 3 लाइन। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लिखना है। इसके अलावा बस एक ये लिखना है और एक ये बटन लिखना है। ठीक है, और इसमें भी आपको, जैसे इसको आपने जो आईडी दे रखी है यही चीज आपका खुलेगा। विंडो जैसे हो गई, जैसे ये देखो आप, थैंक्स फॉर क्लिकिंग दैट फेल्ड गुड। तो ये जो कंटेंट है यही खुलने वाला है। इसको पूरे div में डाल दो और इसकी आईडी दे दो ई, जैसे कोई भी आईडी दे सकते हो, एबीसीडी कुछ भी आईडी दे दो आप। ठीक है, और इसको बस इसका क्लास मॉडल क्लास होना चाहिए। ठीक है, मॉडल करके क्लास है वो होना चाहिए बस। और इसको खुलवाएंगे कैसे? तो कोई भी लिंक या बटन या टेक्स्ट या कुछ भी हो, उसकी बस एच में आप इसका हैश और जो आपने यहाँ पे आईडी डाली है, ठीक है, ये डाल देंगे। और जो रेल करके एक एट्रीब्यूट है वो आप डाल दोगे, मॉडल स्लैश मॉडल रेशियो ओपन, तो वो खुल जाएगा। अब इसको अपने उसमें कैसे बनाएं वेबसाइट में, वो चीज देखते हैं। तो सबसे पहले मैं विजुअल स्टूडियो कोड खोल लेता हूँ यहाँ पे। ये विजुअल स्टूडियो कोड है हमारा। ठीक है, यहाँ पे तो हेलो वर्ल्ड बाय डिफॉल्ट बना ही हुआ है। मैं इसको सर्वर इसका स्टार्ट कर लेता हूँ, लाइव सर्वर। ठीक है, ये लाइव सर्वर स्टार्ट हो गया है और इसको इसी में रखते हैं। ठीक है, ये इधर है, थोड़ा सा मैं खिसका देता हूँ ताकि साथ साथ कर सकूं मैं काम। ठीक है, ये प्राइवेट विंडो है अपना। सबको काट देते हैं, काट देते हैं, काट देते हैं। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है हेलो वर्ल्ड की। ठीक है, ये सब बस पिछले ट्यूटोरियल में शायद कुछ बता रहा था मैं। अब जैसे मैं यहाँ पे सेव करूंगा तो ये इस टाइप का हेलो वर्ल्ड है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे लॉगिन करके ये जो फॉर्म है, जो कि आप देखे होंगे यहाँ पे इस वाले पे, कहाँ गया लॉगिन लॉगिन लॉगिन, इसके अंदर है। पहले हम लोग एक सैंपल बनाते हैं, जैसे ये है स्टाइल लॉगिन फॉर्म। ठीक है, ओपन मॉडल, तो ये हो जा रहा है अपने पास। अब देखो क्या करते हैं, सबसे पहले एक डिवीजन, सबसे पहले हमें इंस्टॉल करेंगे वेबसाइट में, जिस भी वेबसाइट में लगाना हो इसको करना है अपने को कॉपी। इस वाली वेबसाइट का लिंक तो मैं दे दूंगा वैसे, इसमें मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, ये इसके अंदर मैंने स्क्रिप्ट टैग के अंदर डाल दिया। इसको कहीं पे भी डाल सकते हो वैसे आप, जनरली बॉटम या फिर हेडर में डालते हैं। चलो हेडर में इसको पेस्ट कर देता हूं मैं। इसको इंस्टॉल कैसे करें, ठीक है, और इसको ओपन कैसे करना है। तो सबसे पहले उसको कुछ नहीं करना है, आपको एक डिवीजन बनाना है। ठीक है, जो भी चीज आप ओपन करना चाहते हो, सपोज इसके अंदर मैं H1 में कुछ लिखना चाहता हूँ, हेलो ब्रो, हाउ आर यू, ये लिखना चाहता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा। इधर देखो इस तरह से अभी आ रहा है बाय डिफॉल्ट, यही खुल के आएगा। अब खुल के आने के लिए इसको अपने को आईडी देना पड़ेगा। क्या आईडी देना पड़ेगा? इसकी आईडी देनी पड़ेगी, कुछ भी कोई एक आईडी दे दो। जरूरी नहीं कि EX1 जो वहां पे लिखा हुआ वो दे, ये तो एग्जाम्पल 1 है, समझे। जरूरी नहीं है ये देना। ठीक है, इसकी आईडी मैं टेस्ट दे देता हूँ। ठीक है, इसके आईडी में अपन ने टेस्ट दे दी। बस इसका क्लास जो है मॉडल क्लास होना चाहिए। मॉडल क्लास इन द सेंस
क्लास का नाम जो होना चाहिए, ये क्लास का नेम जो है मॉडल है। तो अब आप जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ये हुआ हाइड हो गया, ठीक है। अब हाइड हो गया, अब इसको हम लोग शो कैसे करवाएंगे, मतलब अपने को कोई एक ऐसा बटन बनाना, सपोज बटन नहीं, सॉरी, लिंक बना देता हूँ, चलो ठीक है। ये लिंक मेरा रेडी हो गया है, क्लिक टू शो, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे लिंक हो गया अपना, इसमें एच, अभी ये लिंक तो है लेकिन ये क्लिकेबल लिंक नहीं है, तो एच रेफ लिख देता हूँ इसमें, कुछ भी, ठीक है। तो ये इस टाइप का लिंक, अब जैसे इस पे क्लिक करूंगा ना, तो वो वाला मॉडल शो होना चाहिए। अब इसके लिए आपको करना क्या है कि उसको उस आईडी को डायरेक्ट रेफर करना है, ठीक है। तो ये आईडी मेरी टेस्ट है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख लिया मैंने टेस्ट, ठीक है। अब टेस्ट लिख दिया गाइस, तो अब देखो अभी भी नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि इसको मैंने एक और एट्रीब्यूट है जो कि आपको बताया था, ये रेल एट्रीब्यूट है। इसमें आप को सेलेक्ट करना है मॉडल रेशियो ओपन, जैसे रेल है, रेल में लिख देंगे मॉडल कॉलन ओपन, तो ये मॉडल हमारा 1 2, ये देखो गाइस कितना मस्त दिख रहा है। ये पॉपअप विंडो है, आप वेबसाइट में हर जगह इसको यूज कर सकते हैं। दिस इज वेरी एसेंशियल इन वेबसाइट, और ये बहुत ज्यादा यूजफुल होगा अगर इस तरह से आप करेंगे। करना कुछ नहीं है, सिर्फ 4 लाइन की कोड है। ये कोड अगर आप कर लेते हैं तो आपके वेबसाइट में कुछ इस तरह से पॉपअप आ जाएगा। अब देखो, मान लो मेरे को लॉगिन वाली चीज करनी है, ठीक है, इसको काट देते हैं। मेरे को लॉगिन फॉर्म डालना है पॉपअप में, तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे मैं देखो वापस से एक बार और बता देता हूँ, ठीक है। अब एक डिव बनाऊंगा मैं, इसके अंदर मैं लॉगिन वाली चीजें बना लूंगा। इनपुट, मैं फॉर्म वॉर्म नहीं लिख रहा हूँ, बस ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है। टेक्स्ट, प्लेस होल्डर दे देता हूँ यूजर नेम, ठीक है। और इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसका नाम दे देते हैं पासवर्ड, प्लेस होल्डर दे देते हैं, और इसका जो टाइप है वो पासवर्ड दे देते हैं। अभी देखो इस टाइप का फॉर्म हमारा, ये बटन है हमारा, बटन है लॉगिन, ठीक है। आप थोड़ा सा ब्रेक कर देता हूँ मैं, ठीक है, इसको भी ब्रेक कर देता हूँ, ठीक है। ये इस टाइप की चीज खुलेगी आपकी विंडो में, पर इसको खोलने के लिए सबसे पहले तो इसको हमको छुपाना है। इसको आईडी दे दो, आईडी देने से नहीं छुपेगा, आईडी मान लो इसका लॉगिन दे दिया मैंने, आईडी देने से नहीं छुपेगा। हाँ, इसको एक क्लास दे देंगे, क्लास दिया हमने मॉडल क्लास, मॉडल क्लास जैसे ही दोगे आप तो ये गायब हो जाएगा। मतलब जो डिफॉल्ट स्टेट रहती है मॉडल की, वो हिडन रहती है, ठीक है, वो गायब ही रहती है। अब क्या करते हैं हम लोग, एक लॉगिन का लिंक बनाते हैं। जनरली क्या करेंगे, आप लॉगिन करते हो दूसरा पेज खोलते हो, तो जरूरी नहीं कि आप दूसरा पेज खोलो, ज्यादातर वेबसाइट सेम पेज में पॉपअप दिखवा के, एक मॉडल टाइप का दिखवा के और उसी में खुलवा देती है, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे href में दे देता हूँ हैश, और इसकी जो आईडी है मेरी लॉगिन आईडी है, चलो मान लो लॉगिन है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिख भी दिया लॉगिन, और यहाँ पे फाइनल काम मैंने जानबूझ के छोड़ रखा है। अब जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, ये लॉगिन पे क्लिक करेंगे आप, तो जैसे क्लिक किया अपने, अभी कुछ नहीं हुआ, क्यों? यहाँ पे एक अपने को वो देना है, रेल करके एक एट्रीब्यूट है, रेल एट्रीब्यूट देंगे क्या, मॉडल, मतलब इसको आप बताओ करना क्या है, मॉडल को आपको करना है ओपन, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये हमारा फॉर्म खुल गया लॉगिन वाला, तो है ना बहुत बढ़िया चीज एकदम। बहुत सारी वेबसाइट में आप देखेंगे इस तरह की चीज होती है। मैंने यहाँ स्क्रीनशॉट ले लिया थंबनेल बनाने के लिए। तो ये है इसका पूरा का पूरा, ये वेबसाइट गाइस जरूर विजिट करें आप, jQuery मॉडल। और चूंकि बहुत बढ़िया है इसका इंस्टॉलेशन इम्प्लीमेंटेशन, इसके गिटहब पे जाके आप इसको स्टार दे सकते हैं। मैंने भी स्टार दे दिया भाई, अच्छा लगा, तो डेवलपर को सपोर्ट मिलेगा इससे, तो मैंने इसको स्टार दे दिया। अभी देख लो बहुत तगड़े तरीके से डॉक्यूमेंटेशन वगैरह दिया हुआ है। तो आप इस प्लगइन को जरूर ट्राई करें। आपकी जैसे बहुत सारे वेबसाइट है, उसमें जैसे आप लॉगिन पे कोई क्लिक करेगा तो यहाँ पे लॉगिन आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।